बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इसके पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर 2y dy। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास cos स्क्वायर x का जो फार्मूला है, cos स्क्वायर x किसकी इक्वल होता है? 1 प्लस कॉस 2x अपॉन। ये इसका बेसिक फार्मूला है जो आपने याद रखना। इसको बॉक्स कर देते हैं। तो फिर cos स्क्वायर किसकी इक्वल होगा? क्या होगा? 1 प्लस कॉस, एक 2 तो फार्मूले का और एक 2 ये है, तो ये क्या हो जाएगा? 4x की जगह y आएगा डिवाइडेड बाय जो एंगल है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ 1x था तो यहाँ क्या हो गया? 2x। तो यहाँ 2x होगा तो क्या हो जाएगा? 4x। यहाँ y है तो लिहाजा 4y हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि cos स्क्वायर 2y का ये हमारे पास फार्मूला है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम इसको उस फार्मूले में चेंज करेंगे जिसका फार्मूला हमारे पास मौजूद होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपने इसकी जगह ये चीज रख दी, cos 4y अपॉन 2 dy अपॉन dx। काम आसान हो गया। तो अब आप देखें, एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं, 2 दोनों के नीचे आ जाएगा। अब 1/2 को आपने बाहर निकाल लिया तो ये हो गया dy। यहाँ पर भी 1/2 बाहर आ गया और ये हो गया cos 4y। ये dy मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर। तो अब आइए हम विद रिस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये तो y आ जाएगा, कैंसिल हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1/2 अपनी जगह रहेगा। cos 4y का डेरिवेटिव क्या हो, इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 sin 4y। और इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उससे हम इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं और डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं। ये पॉइंट हमने इसी एक्सरसाइज में पहले भी बात की हुई है कि y के साथ, यानी कि जो वेरिएबल है उसका जो कांस्टेंट होता है उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया, 3 होगा 3 से डिवाइड कर देंगे। बस ये याद रखना है कि cos का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है? sin 4y। अब 4 कोफिशिएंट है, डिवाइड कर। तो ये हो गया मेरे पास 1/2y। ये हो गया 4 2 8 sin 4y प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास इसका आंसर। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक टेक्निक बताने जा रहे हैं कि अगर फंक्शन के ऊपर पावर ऑड आ जाए तो जो टेक्निक अभी मैं शेयर करने जा रहा हूं वो तमाम उन क्वेश्चंस में अप्लाई होगी जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो में से किसी एक फंक्शन के ऊपर या सिंगल फंक्शन के ऊपर, जैसे ये दिया हुआ ऑड पावर आ जाए। अगर पावर ऑड आ गई तो आपने क्या करना है, उसमें से एक फंक्शन को अलग करना है। ये हो गया साइन, जो भी एंगल दिया हुआ है एंगल अपनी जगह सेम रहेगा, ऑफ dx। आप देख रहे हैं ये क्यूब था, एक फंक्शन अलग कर दिया तो ये स्क्वायर बन गया। ये जैसे ही इवन में चेंज हो जाएगा तो इसको इसके रिलेटिव फार्मूले में चेंज कर देंगे, ठीक है। एक बार फिर देखें, पावर अगर ऑड है तो लीनियर अलग करेंगे तो बाकी जो बच जाएगा वो इवन होगा। उसका रिलेटिव फार्मूला लाजिम बनता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। तो अब आइए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ रेफरेंस के तौर पे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल होता है? 1 के। तो फिर साइन स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। तो अब x का मतलब है एंगल ऑफ द फंक्शन, तो नो प्रॉब्लम। तो साइन स्क्वायर 3x प्लस 5 किसकी इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू साइन 3x प्लस 5। अब ये चीज आपने याद रखनी है। आप जैसे ही लीनियर फंक्शन को अलग करेंगे ना तो बाकी जो बचेगा वो इवन हो जाएगा, क्योंकि पावर ऑड है, 1 माइनस करेंगे उसमें साइड पे करेंगे तो इवन बच जाएगा। उस इवन का लाजमी कोई ना कोई ये फार्मूला बनता होगा, ये बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया साइन 3x प्लस 5 ऑफ dx। ये हो गया कॉस स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू साइन
3x + 5 ऑफ dx। अब साइन का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होता है, अब कॉस को लेट करें तो इसके साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो अब इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा और इस पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने इससे पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने कॉस को लेट कर लिया, उसके आगे डेरिवेटिव मौजूद है उसका, तो हमने लेट कर लिया u कॉस को, याद होगा हमने फंक्शन को लेट करना होता है, नॉट विद द पावर। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव du/dx। तो यहाँ पर भी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ये हो गया cos 3x + 5, ये हो गया du/dx। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, जो एंगल है वो अपनी जगह एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, तो एंगल क्या दिया हुआ है 3x + 5, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 3 × 1 = 3 और 5 का डेरिवेटिव 0, कॉन्स्टेंट खत्म हो जाएगा। अब आप देखें कि हमें साइन 3x + 5 चाहिए, तो ये -3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 3x + 5 ऑफ dx। तो अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, आप चाहें तो इसकी जगह dz भी लिख सकते हैं, आप चाहें इसको ऐसे ही रहने दीजिए, दोनों बातें आपके लिए ओपन चॉइस है यहाँ पे। और ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई u², और ये चीज़ किसकी इक्वल है du/-3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, जो एंगल दिया हुआ है अपनी जगह रहेगा, और x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से डिवाइड कर दिए। देखिए बार बार मैं समझा रहा हूं आपको, आप सिंपल फार्मूला लगाइए, अगर x का कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो उससे आप उसको डिवाइड कर देना, उसका परफेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हुआ 1/3 u², चले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, जो भी एंगल दिया हुआ है, x का कोएफिशिएंट क्या है 3, 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास। अब पावर में 2 है तो एक ऐड हो जाएगा और जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास आ गया -1/3 cos 3x + 5, 3 3 = 9, और ये हो गया u, और u लेट किया था आपने cos, पावर क्यूब है तो क्यूब लिख देते हैं, 3x + 5, आखिर में प्लस c है तो प्लस c लगा देते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें हमने आपके सामने टेक्निक क्या डिस्कस की, पावर ऑड है तो उसमें से लीनियर को अलग करना है। रूल ध्यान में रखेंगे, जहां पावर ऑड आ जाएगी बस उसी को आपने फोकस करना। देखिए ये देखिए आपको कॉस क्यूब, तो हमें इसको क्या करूंगा, इसमें से एक फैक्टर लीनियर को मैं अलग कर लूंगा, बाकी सब एज इट इज रहे, कुछ भी दिया हुआ। आपने देखा है कि पावर में कहीं ऑड पावर है तो उसमें से लीनियर फैक्टर को अलग करना है, तो आप जैसे ही लीनियर को अलग करेंगे तो उसके बाद जो बचेगा वो इवन हो जाएगा और उसका रिलेटिव फार्मूला हमारे पास पहले से मौजूद होगा। तो cos² x बराबर किसकी होता है 1 - sin² x की, मैट्रिक को भी पढ़ चुके हैं ये फार्मूला। ये sin x है, रेडिकल है, तो पावर 1/2 लिख देते हैं ऑफ dx। ये बात एक दो फिर सुनेंगे आप स्टूडेंट्स। देखें हमने क्या कहा कि पावर ऑड है तो उसमें से लीनियर को अलग करेंगे, तो जब ऐसे ही लीनियर का मतलब एक सिंगल फैक्टर जिसके ऊपर पावर 1 है, तो बाकी जो बचेगा वो इवन होगा। अब वो इवन का कोई ना कोई रिलेटिव फार्मूला बनता होगा जो आपने शुरू की क्लासेस में पढ़ा। जैसे आप cos² x है तो किसकी इक्वल होता है 1 - sin² x, पिछले में आपका sin² था किसकी इक्वल होता है 1 - cos², जो भी एंगल दिया। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो गया cos x sin x पावर 1, ये हो गया sin² x, और ये आप जय में रखिएगा पावर हाफ है, ये पावर 2 और ये पावर हाफ, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी और cos x अपनी जगह रहेगा। ये हो गया ऑफ dx। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड सी बात है कि जो पावर में है वही फंक्शन होगा, 99.99% यही चांस होता है। ये हो गया 2 × 2 = 4 और 1 5,
अपॉन 2 और ये हो गया मेरे पास cos x, यहाँ लिख देते हैं cos x ऑफ dx। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने साइन पावर हाफ और cos x को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई, इससे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई, इन दोनों की बेस सेम हुई तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये हमने थर्ड पार्ट की बात की। आइए आगे चलते हैं इसी को लेके। ये हमने इसको अलग अलग कर लिया। आप जैसे ये टेक्निक अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यानी कि जब भी पावर ऑड है तो उसमें से लीनियर को अलग कर लेंगे और बाकी जो बचेगा उसको रिलेटिव में चेंज करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिएगा एक फंक्शन होगा, दूसरा उसका डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने इसको यू लेट कर लिया साइन एक्स, तो ये हो गया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डी एस डी यू अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। तो अब आप इसकी सपोजिशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा z की पावर 1, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, हमने u लेट किया था तो u की पावर हाफ हो गया और cos x dx किसकी इक्वल हुआ, d। ये हो गया u पावर 5/2 ऑफ d। तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू u कर लेते हैं। तो ये हो गया, पावर में एक ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर लेंगे, 2 1 2 और 1 3, 3/2, 5/2 प्लस 1, 2 1 2, 5 7/2 प्लस c, उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 u पावर 3, 2/7, ये हो गया u पावर 7/2। अब आपने क्या किया, u की जगह आपने u की वैल्यू पुट कर दी, u की जगह u की वैल्यू पुट कर दी। ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने ज़हन में रखना है, ये माइनस है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस हो गया, माइनस है बीच में, माइनस है, माइनस है, ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ गया। अब आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ साइन पावर 4x और यहाँ दिया हुआ कॉस पावर 5x। तो हमने क्या कहा था, पावर ऑड है तो उसमें से आपने लीनियर को लेना है, बाकी सब फंक्शंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी cos 5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, cos 4x इंटू cos x इंटू साइन 4x। तो मैंने क्या कहा था कि आप जैसे ही लीनियर फैक्टर अलग करोगे तो ये ऑड इवन में बदल जाएगा और इसका हमेशा रिलेटिव फार्मूला बन जाएगा। cos स्क्वायर एक्स टू द होल स्क्वायर कर देते हैं, ये cos x हुआ और ये sin 4x हुआ। और cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये देखें, cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के, ऊपर स्क्वायर तो मौजूद रहेगा, बाकी cos x चीज सारी चीजें अपनी जगह सेम रहेगी। आइए आगे चलते हैं इसको लेके। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है तो हम लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बाकी ये चीज अपनी जगह रहेगी, cos x साइन 4x dx। तो ये हो गया डी स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपके पास साइन 4x, ये हो गया cos x, ये हो गया साइन 4x dx। इसी को हम अगले पेज पे लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा और ऐसे ही मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos साइन 4x
कि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, कॉस एक्स भी आएगा। अब ये साइन स्क्वायर एक्स और साइन 4x कितना हो जाएगा, साइन 6x। फिर इसी तरह से साइन 4 क्या हो जाएगा, साइन 8 हो जाएगा। अब इसकी तरतीब बना देते हैं, साइन 4x कॉस एक्स ऑफ dx, ये हो गया साइन 6x कॉस एक्स dx, ये हो गया साइन 8x कॉस एक्स ऑफ dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको हम u ले लेते हैं, आपकी बुक में चूंकि u लिया हुआ है तो du अपॉन dx, तो ये हो जाएगा cos x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, जी मेरे पास du की वैल्यू आ गई। अब इसकी जगह हमने ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम लेट कर लेते हैं। साइन को हमने क्या लिया, लेट किया था u, तो ये हो गया u पावर 4, और cos x dx किसकी इक्वल है, du की। ये कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया था हमने, u पावर 6 du, ये हो गया u पावर 8 d। इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू u नॉट x। तो पावर में एक ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसे डिवाइड, पावर में एक ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसे डिवाइड कर देंगे। 6 + 1 क्या होता है, 7। ये 8 है, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 प्लस ये हो गया डी स्टूडेंट्स 1/5 अलग। तो u हमने क्या लेट किया था, u हमने लेट किया था साइन x, 4x और ये 5x हो गया, 2/7, 7 हो गया, 1/9, 9 हो गया, प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास इसका आंसर है। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं अगले पार्ट पे। आपने बस रूल को ध्यान में रखना है, बाकी सब खुद ब खुद सॉल्व होगा। जैसे साइन क्यूब है तो पावर ऑड आ गई, तो आपने ऑड का रूल ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। आप जैसे ही ये करेंगे, आगे फिर अलजेब्रिकली चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, जो आपको बोलिए एज ए सेकेंड स्टूडेंट प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पावर क्यूब थी, एक अलग कर दिया, स्क्वायर बच गया, तो फिर साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये बच गया साइन एक्स, और ये नीचे क्या है, कॉस एक्स पावर 1/2, रेडिकल का मतलब हाफ होता है। ये प्लस से ऊपर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस, यहाँ लिख देते हैं इस तरह से करके, माइनस ऑफ हाफ एक्स। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे सामने सिचुएशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। तो ये हो गया कॉस पावर -1/2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, बीच में माइनस है। अब देखें स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर और ये हाफ, तो इनकी बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी इंटू साइन एक्स ऑफ डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, सिचुएशन बन गई। अब हमने लेट कर लिया कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस एडजस्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब साइन एक्स आपको दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने फंक्शन को लेट कर लिया कॉस एक्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स ऑफ डी एक्स। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर ले ताकि साइन प्लस हो जाए ऑफ डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपने इसको क्या लेट किया, u, तो ये u की पावर माइनस हाफ होगी। साइन एक्स डी एक्स किसकी इक्वल है, माइनस डी यू की इक्वल है। ये हो गया u पावर 3/2 और ये हो गया माइनस डी।
ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, माइनस हम बाहर ले लेते हैं। ये हो गया u पावर -1/2 du। ये हो गया माइनस माइनस प्लस u पावर 3/2 du। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो पावर में ऐड कर लेंगे, 1 में से हाफ निकलेगा तो हाफ बचेगा प्लस का। यहाँ पर भी पावर को ऐड कर लेते हैं, ये 2 1 2 और 5 3 अपॉन, उलट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस u पावर हाफ, ये हो जाएगा 2 की पावर हाफ u पावर 5/2 एंड प्लस u आपके पास क्या है cos x पावर 1/2/5, u क्या है cos x पावर 5/2 प्लस c। तो ये मेरे पास दिया स्टूडेंट्स आ गया 2 रेडिकल के अंदर cos x 2 पावर 5, आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पार्ट्स डिस्कस किए हैं। देयर आर 20 पार्ट्स, तो इंशाल्लाह वन बाय वन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसको हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपने सजेशन ज़रूर दिया करें ताकि हम और बेहतरी कर सकें आपके लिए। और इंशाल्लाह एमसीक्यूज पैरेलल हमने शुरू कर दी हैं, अब चैप्टर वाइज इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी अपलोड हो जाएंगी जो आपके रिव्यू एक्सरसाइज में दे रखी है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर इरफान। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।